नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम स्वनिम भाषा विज्ञान के विषय में जानेंगे कि स्वनिम भाषा विज्ञान क्या है, स्वनिम क्या है, उसकी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के विषय में चर्चा करेंगे। तो भाषा विज्ञान की संरचनावादी धारा का प्रभाव अमेरिकी भाषा विज्ञान पर 1940 से लेकर के 1950 तक पर्याप्त मात्रा में रहा। क्या बताया इन्होंने कि जो 1940 से लेकर 1950 तक भाषा विज्ञान के अध्ययन जब अमेरिकी कर रहे थे तो वहाँ पर जो है संरचनावादी प्रक्रिया का प्रभाव पड़ा। संरचनावादी संप्रदाय के सिद्धांतों तथा भाषा विश्लेषण की तकनीकी को अपनाकर ध्वनि संरचनाओं का अध्ययन जिन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, यानी जिस भी विज्ञान के अंतर्गत संरचनावादी, ये सारी संरचना तो बाद में होगी। किसी भी चीज़ को जब हम प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ का मतलब ये है कि उसकी उच्चारण की क्या क्षमता है, उच्चारण में क्या अंतर है, किसके कारण, किसके प्रभाव में आकर के ध्वनियों के अर्थ बदल जाते हैं, ध्वनियों की मात्राएं बदल जाती हैं और ध्वनियों का प्रभाव बदल जाता है। पहले मूल बात ये, क्योंकि ध्वनियाँ ही तो सबसे मुख्य हैं जो शब्द के निर्माण में सहायक होती हैं, जो वाक्य के निर्माण में सहायक होती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए उनको संरचनावादी जब वो अध्ययन कर रहे थे तो उस विज्ञान के अंतर्गत स्वनिम विज्ञान की संज्ञा इस जो है टेक्नोलॉजी को दी गई, इस तरीके को, इस पैटर्न को, जो कि हमारे उच्चारण की भिन्नता के कारण से, उच्चारण के कारण से नए शब्दों का जन्म कैसे होता है, एक ही से लगने वाले शब्द बदल कैसे जाते हैं, उनके अर्थ कैसे हो जाते हैं, इस बात पर जो है उन्होंने चर्चा की। इसको क्या नाम दिया? फोनोलॉजी। भाषा में जब शब्दों का उच्चारण किया जाता है तो उनमें आने वाली ध्वनियों के उच्चारण में विभिन्न प्रकार के अंतर आ जाते हैं। जब हम भाषा बोलते हैं तो कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी सुर तान लय, हमने बताया सुर तान का प्रभाव होता है, कभी ह्रस्व दीर्घ प्लुत मात्राओं का प्रभाव होता है, कभी जो हमने बताया कि मुख के मतलब जिस भी भाग से वो शब्द कनेक्ट होता है उसका प्रभाव होता है, जिसके कारण से हमारे शब्द कभी कभी हमें ऐसा सुनाई नहीं देते, जिसके कारण से कभी हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देते हैं, जिसके कारण से हमारी जो प्रभाव है सामने वाले पर पड़ पाता है। तथा हो सकता है इन अंतरों के अनेक कारण होते हैं तथा हो सकते हैं। कभी कभी ये अंतर तब सुनाई देते हैं जब एक ही शब्द उच्चारण विभिन्न भाषाएं बोलियों बोलने वाले वक्ता अपनी अपनी मातृभाषाओं के उच्चारण से प्रभावित होकर भिन्नता आ जाती है। और उन्होंने एक साथ में ये बताया, ये भिन्नता सिर्फ इसलिए नहीं आती कि एक ही भाषा के शब्द हैं इसलिए आ रही है, नहीं, कई बार ये शब्दों की भिन्नता इसलिए भी आ जाती है क्योंकि जो व्यक्ति जिस जगह का रहने वाला है, जब वो उस भाषा को उच्चारण करता है तो उस भाषा में वो अपने शब्दों को भी अपनी तरीके से ही प्रयोग करता है। जैसे बुखार शब्द को बिहार में बुखाड़ बोला जाता है, घोड़ा को घुरा बोला जाता है, इसी तरीके से अन्य शब्दों का भी उच्चारण किया जाता है। तो ये अंतर किसके कारण से? एक से दूसरी जगह। अब देखो, अभी तक हम जिस हिंदी के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं उस हिंदी को हम सिर्फ भारतीय परिवेश में ही देख रहे हैं, अभी भारतीय परिवेश से आगे नहीं बढ़े हैं। रिसर्च करने का सब्जेक्ट है। जो बच्चे भाषा विज्ञान में रुचि रखते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। स्वनिम विज्ञान के इस टॉपिक पर जाइए कि इस भाषा विज्ञान का विदेशी लोग किस तरीके से स्वनिम विज्ञान उनका स्वनिम विज्ञान क्या कहता है,
भारत के स्वनिम विज्ञान को तो हम जान चुके हैं, इसीलिए हम कभी कहते हैं हैदराबादी हिंदी, कभी कहते हैं मराठी हिंदी, कभी कहते हैं हरियाणवी हिंदी, कभी कहते हैं खड़ी बोली हिंदी, कभी कहते हैं हिंदी। तो ये इन सब में क्या अंतर है? अब हमें विदेशी भाषाओं के अध्ययन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी भाषा तो अंतर्राष्ट्रीय होने जा रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी बच्चे भाषा विज्ञान में इंटरेस्टेड है, ध्यान रखें इस स्वनिम विज्ञान के इस टॉपिक को भी आप ले सकते हैं। ये विषय बहुत ज़्यादा रोचक भी होगा और ये मांग करता है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं विदेशी जो हमारे भारत के बच्चे, जो अब जाह्नवी जो परमार जो है, जैसे वो विदेशी इंग्लिश की उसने वो कर रही है, तो वो उसने देखा कि जो विदेशी लोग हैं वो जापान में कैसे बोलते हैं, इंग्लैंड में कैसे बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कैसे बोलते हैं इंग्लिश, अलग अलग जगह के लोग इंग्लिश को कैसे बोलते हैं, कैसे उच्चारण करते, तो वहाँ की बोली का प्रभाव आता है। तो हम भी जब हम देखते हैं तो हमने इंडिया के बारे में तो समझ लिया, लेकिन विदेश में हमारी हिंदी को कैसे यूज़ किया जा रहा है, ये सोचने का विषय है। ये रिसर्च का टॉपिक बहुत मज़ेदार भी है, इसमें बहुत मज़ा आएगा काम करने में। इसके अलावा शब्दारंभ, शब्द तथा मध्य तथा शब्दांत में जब कोई एक ध्वनि आती है तो उन्हें निकटवर्ती ध्वनियों के प्रभाव से भी एक ही ध्वनि उच्चारण में अंतर आ जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनके पहले भी शब्द लग सकता है और बाद में भी लग सकता है, और उनसे अंतर शब्द बदल जाते हैं। अभी मुझे कोई शब्द ऐसा याद नहीं आ रहा, लेकिन याद होता तो मैं बताती। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो पूर्व में लगते हैं, तो ये अंतर क्यों आ जाता है? कभी ध्वनियों के उच्चारण में अंतर तब दिखाई देता है जब किसी शब्द में अन्य ध्वनियों के समान रहें, पर किसी एक विशेष ध्वनि के स्थान पर कोई दूसरी ध्वनि आ जाती है। तब जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये मुख्य चीज़ से क्या चीज़ महत्वपूर्ण होती है? उच्चारण के स्थान, उच्चारण के कैसे किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। इसको क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिकली साइनिफिशेंट होते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित जो है उन्होंने दिखाया है, दो वर्ग बनाए, एक पहला वर्ग है, एक दूसरा वर्ग है। अब देखिए इसमें कुछ शब्द उन्होंने दिखाए हैं, जैसे पल लिखा, तो पा प्लस आ प्लस ला। इसी तरीके से उन्होंने अन्य को भी दिखाया है, पल को, फल को, बल को, ये तो आप सब जानते हैं कैसे अलग किया जाता है। चल को, छल को, जल को, कल को, काल को, किस को, कील को, कुल को, कूल को और कौल को। तो इसमें दो चीज़ें दिखाई हैं। एक वर्ग में तो उन्होंने मात्राओं के अंतर को दिखाया है, जैसे कल है, काल है, किल है, कौल है, कुल है और कौल है। मतलब केवल मात्राएं बदली तो कैसे उसके बोलने का, उच्चारण का स्थान बदल गया, कैसे वो उसका शब्द का अंतर बदल गया, कैसे उसका प्रभाव बदल गया, ये देखा। और एक तरफ हमने ये देखा कि पल, कल, चल, नल, छल, बल, जल, इस तरीके के शब्दों में कैसे एक ही तरह के शब्द में जब व्यंजन बदल जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है, उसका उच्चारण स्थान बदल जाता है, इस चीज़ को। तो वस्तुतः ध्वनियों के उच्चारण में आने वाला अंतर विभिन्न ध्वनियों के परस्पर व्यतिरेक में आने के कारण आया है। आप लोग जो ध्वनियाँ समान वातावरण में परस्पर व्यतिरेक में आकर जब शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देती हैं, ऐसी ध्वनियों को स्वनिम कहा जाता है। क्या कहा इन्होंने? मूल रूप से इसकी परिभाषा ध्यान दीजिएगा। मुख्य रूप से इसकी परिभाषा क्या है? जो ध्वनियाँ समान वातावरण में परस्पर व्यतिरेक में आकर के जब शब्द के अर्थ को परिवर्तन कर देती हैं, यानी जो समान ध्वनियाँ हैं, मतलब बल तो बराबर है, यानी मात्राएं तो बराबर हैं,
लेकिन व्यंजन बदल गया, तो पल की जगह चल हो गया, और चल की जगह कल हो गया, और कल की जगह छल हो गया, और छल की जगह जल हो गया। तो व्यंजन बदलने से मात्राएं तो उतनी है, बोलने का स्थान भी वही है, लेकिन व्यंजन बदल जाने से अर्थ बदल जाता है। ये इसे क्या कहेंगे, परिवर्तन कर देती है। तो ऐसी ध्वनि को क्या कहते हैं, स्वनिम, जो एक ही स्थान है लेकिन। और कुछ ध्वनियाँ हमने दूसरे वर्ग में दिखाई जो एक ही शब्द है, लेकिन शब्द में जब मात्राएं बदल दी गई तो सारे वजह से कल था, काल, कल में आ बढ़ा दिए तो काल हो गया, कल में कल को किल बना दिया, कल को कील बना दिया, कल को कुल बना दिया, कल को कूल बना दिया, और कील बना दिया। यानी एक ही शब्द था, उसमें मात्राएं बदल दी गई तो शब्द के अर्थ भी बदल गए, और उसकी प्रकृति भी बदल गई, और उसका स्वभाव भी बदल गया। यही स्वनिम विज्ञान है। और इस प्रकार के उच्चारण को, अब देखिए, ये तो हमने सिर्फ हिंदी के एक शब्द के बारे में चर्चा की है। अब सोचिए कि विदेश में जाकर के इसको कैसे कैसे इसका उच्चारण करते हैं, क्योंकि वहाँ की भाषा का प्रभाव हिंदी पर कैसा पड़ रहा है, ये भी तक सोचने का विषय नहीं हो पाया है, जो होना चाहिए। और इस प्रकार के उच्चारणगत अंतर जो स्वनिमिक स्तर के होते हैं, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कहे जाते हैं। किसी एक स्वनिम उच्चारण प्रत्येक स्थिति में एक जैसा होना, वह भी कोई ये भी आवश्यक नहीं है कि एक स्वनिम का उच्चारण जो है एक जैसा ही हो। कभी कभी वो भी भिन्न होते। इंग्लिश में हम यदि देखें तो वो भी भिन्नता पाते हैं। जैसे अंग्रेजी में पी, टी और के स्वनिमों का उच्चारण शब्द के आरंभ तथा मध्य में एक जैसा नहीं होता। मतलब इन्होंने तीन जो उसके क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, इंग्लिश के अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट के बारे में बताया कि तीन कॉन्सोनेंट उन्होंने लिए, पी, टी, के। और जब इनका प्रयोग उन्होंने ये देखा कि जब शुरू में आ रहा था तब उसका प्रभाव कुछ और था, और जो बीच में आ रहा था तो उसका अर्थ भी भिन्न था और स्वभाव भी भिन्न था। तो वो कैसे भिन्नता है उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। जैसे पिन जो है, वो पिन बोला तो उसमें हा की ध्वनि सुनाई, पिन, तो उसमें कुछ हा जैसा उच्चारण सुनाई देता है। स्पिन, स्पिन में ई की आवाज़ सुनाई देती है। तो उन्होंने शब्द के मध्य में यदि पी आया तो उसके उच्चारण का स्थान ही बदल गया, स्पिन हो गया वो। और वही पिन यदि बीच में आया तो पिन बोला गया उसको। इसी तरीके से पेन है, पेन जो है ई की आवाज़ हे से एच से जुड़ती हुई नज़र आती है। स्पीक, और इसी तरीके से उन्होंने टी का उच्चारण दिखाया। टिन था टिन, स्टेशन, तो इस स्टेशन यानी बीच में आया था, उसका उच्चारण कुछ और था, कुछ और क्या, मतलब एच जैसा ही सुनाई देता है। टेन और टेन, और स्टाइल एस, तो यहाँ पर भिन्न दिखाई देता है। तो उन्होंने इस तरह से हमें दिखाने की कोशिश की कि ये अंतर, जो स्वर्ण विज्ञान वाला अंतर, केवल हिंदी के हिसाब से ही एक भिन्नता, तो हमने दो भिन्नता तो हमने पहले देखी कि एक ही अक्षर था, कि हमने केवल व्यंजन को बदला। पल था, उसमें पा की जगह कहीं फा कर दिया, कहीं बा कर दिया। फल की जगह जैसे पल था, पा हटाया, फिर फल कर दिया, फिर फा हटाया, नीचे बल कर दिया, फिर बा हटाया, मल कर दिया। तो वही अक्षर है, लेकिन व्यंजन बदलते ही उसका अर्थ बदल गया, भिन्न हो गया। इसी तरीके से जब हमने यहाँ पे किया कल, काल, किल, तो ये हो गया। और जब हमने एक इंग्लिश के प्रयोग को देखा तो उसमें देखा कि वही अक्षर है पी, टी और के, जब वो भिन्न भिन्न स्थान पर प्रयोग किया जाता है, मतलब अलग अलग स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, तो उसका प्रभाव भी अलग अलग होता है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।